जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कल हमने ये देखा कि 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम त्रिभुजों की बात की गई, लेकिन 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल की बात की गई। सिमिलर का मतलब समरूप, जिनका रूप समान हो, साइज समान होना जरूरी नहीं है। अगर रूप और साइज दोनों समान हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है। जिनका खाली रूप समान हो और साइज समान ना हो वो क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की डिफिनीशन में मैंने दो कंडीशन देखी। एक तो उनके एंगल इक्वल हों और दूसरा उनकी साइड्स के बीच में एक रेशियो हो, वो रेशियो फुलफिल हो तीनों साइड में। मतलब उनकी साइड्स जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हो, एक अनुपात में हो, एक रेशियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए आज कुछ थ्योरम्स हमें देखनी है। वो थ्योरम्स देख लेते हैं क्या, कौन कौन सी हैं। पहली थ्योरम तो ये है, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था, दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल ABC है और किसी एक साइड का मिड पॉइंट, सपोज AB का मिड पॉइंट है D, अगर इस मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जाती है जो कि किसी भी साइड के पैरेलल हो, सपोज D से जो खींची जा रही है लाइन वो BC के पैरेलल है, तो ये जो अगली वाली साइड को कट करेगी वो भी इसके मिड पॉइंट पर कट करेगी। जो E होगा, AE, वो EC के बराबर होगा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। शर्त ये है कि ये साइड तीसरी साइड के पैरेलल हो और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही, ये एक शर्त है। ये दो कंडीशन है, तभी ऐसा होगा। इसी का हमने कन्वर्स पढ़ा था, उल्टा रिवर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन, वो तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होती, मतलब DE हमेशा BC के पैरेलल होती। और हमने एक चीज और पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि जो DE की वैल्यू होगी वो हाफ BC हो, BC के जस्ट आधा। ये सब 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बस इसी को कहेंगे यही, लेकिन नए तरीके से कहेंगे। नया तरीका क्या है 10th क्लास में? नया तरीका ये है कि अगर कोई लाइन जो कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड से होकर के गुजर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है, यहां पर कंडीशन थी कि मिड पॉइंट से गुजरनी चाहिए। यहां पर क्या है कि मिड पॉइंट नहीं, किसी भी पॉइंट से गुजरे, किन्हीं भी दो साइड से, लेकिन कंडीशन क्या है कि BC के तीसरी साइड के पैरेलल हो। कंडीशन क्या है कि तीसरी साइड के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये जिन दो पॉइंट से या जिन दो पॉइंट पर जो बाकी लाइंस को कट कर रही है, ये पॉइंट्स इन लाइंस को प्रोपोर्शन रेशियो में बांटते हैं। मतलब जो AB, AD और AB का रेशियो होगा वही होगा AE और AC का रेशियो। स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट ये है कि त्रिभुज की दो भुजाओं या त्रिभुज की ट्रायंगल की दो साइड से गुजरने वाली रेखा, पास होने वाली रेखा लाइन, अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल में है तो वो जिन दो पॉइंट्स पर लाइन को काट रही है, तो वो पॉइंट्स
उन लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब AD और DB या AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। अब हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है, इफ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल cuts the other two sides of triangle in equal proportion। if word हटा दीजिए। line parallel to any one side of triangle cuts the other two sides of triangle in equal proportion। इसी का रिवर्स कीजिए। अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही है तो ये कंफर्म है कि वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। इसी को रिवर्स करते हैं। इसका रिवर्स क्या लिखते हैं? इफ एनी लाइन कट्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन इक्वल proportion या रेशियो, then it is parallel to third line। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। या त्रिभुज की एक भुजा को एक ऐसी रेखा जो कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में कट करती है या समान अनुपात में काटती है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, रिवर्स हैं एक दूसरे के, और वो हमेशा सत्य हैं। ठीक है। अगर यही मिड पॉइंट होगा तब ये रिलेशन होगा, अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो रिलेशन यही होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। ये ए, बी और सी है। ये है डी और ई। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई ए सी। कुछ भी लिखा हो, बस चीज़ें प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? दो ट्रायंगल हैं ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। ये देखने से ही लग रहा कि ये सिमिलर है। हमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है। क्या दी गई है? कि डी ई पैरेलल टू बी सी। हमें ये दिया गया है, गिवन है। ठीक है, हमें ये क्या है? गिवन है। अब देखिए, अगर डी ई बी सी के पैरेलल में है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, और पैरेलल लाइन अगर किसी तिर्यक रेखा से काटी जाती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण।
इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और ये एंगल कॉमन है। तो त्रिभुज में मतलब त्रिभुज ADE, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है। ठीक है, चलिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर सिमिलर। सिमिलर में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए सिमिलर में? एक तो तीनों एंगल बराबर हों, तीनों एंगल बराबर हो गए, डी एंगल हो गया बी के, ई एंगल हो गया सी के और एंगल ए कॉमन है, ये कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो गए। अब हमें साइड का देखना है कि साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। जब वो सिमिलर हो गए तो प्रोपोर्शन में अपने आप होंगे, लेकिन सिमिलर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जरा साइड्स की ही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा साइड्स के लिए क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ रचना करते हैं। रचना करने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल ADE में ई से परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ पर। तो ई से परपेंडिकुलर डाले AD पर, तो उसको मैंने नाम दिया M। डी से AE पर परपेंडिकुलर डाले, जिस जगह पर परपेंडिकुलर डाले उसको मैंने पॉइंट दे दिया M। अब हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ट्रायंगल ADE, इसका अगर मैं एरिया निकालूं, ट्रायंगल ADE का एरिया निकालूं, ADE, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में लेता हूं AD को और हाइट लेता हूं ME को, तो हाफ AD इंटू ME ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, अगर मैं बेस AE को लेता हूं और हाइट क्या हो जाएगी DN, तो हाफ AE इंटू DN लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये AR का मतलब एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ABE ट्रायंगल है। ठीक है, ABE ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस है हो गया AB और हाइट क्या हो गया ME। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC वो क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा AC और हाइट क्या हो गया DN। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल का क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, दिस बाई दिस, और फिर क्या कर लीजिए, दिस बाई दिस, जरा कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, ADE मतलब ये वाला लीजिएगा, हाफ AE इंटू DN और ADC हाफ AC इंटू DN। ये और ये कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मतलब AE
बटे ए सी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ये क्या हो जाएगा, हाफ ए डी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई हाफ ए बी इंटू एम ई। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या मिला, ए डी बटे ए बी। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल चाहे ये ट्रायंगल, एरिया कहीं से भी निकालिए वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू ए सी ए ई बटे ए सी। प्रूफ हो गया ना प्रूफ। अगर मैं इसी में क्या करूं, वन दोनों तरफ घटा दूं, वन माइनस ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू वन माइनस ए ई बटे ए सी, तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी बटे ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू ए सी बटे ए ई बटे ए सी। तो क्या मिलेगा इन दोनों से, ए बी माइनस ए डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी डी बटे ए बी इज इक्वल टू सी ई बटे ए सी। प्रूफ हो गया। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे सी। किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगर एक बार एक आपने प्रूफ कर लिया तो दूसरा भी सेम है, ठीक है। बस इसी थ्योरम को पढ़ना था और यही एक्सरसाइज करनी थी इसी पर बेस्ड। तो चलिए अपने समय न नष्ट करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। 6.1 हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स इक्वल सेम रेशियो में होनी चाहिए प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये सब आपको बताए हैं, इधर से भी सेम रेशियो में चलिए, इधर से भी सेम चलिए, मिलाते चलिए, सब कुछ सेम आता जाएगा प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये थ्योरम थी, ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल एज इट इज़। आप इनका भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया वैसे फॉलो कर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एरिया इक्वल कैसे हुए, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा, इसी का रिवर्स आगे कह रहा होगा, ये देखिए, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है ई डैश, अगर ये क्या कह रहा, सेम रेशियो में है, तो मतलब ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ये पद कन्फर्म है। हम ई की बजाय ई डैश कर लेते हैं। ई डैश क्या है, वो पॉइंट है जब डी और ई डैश को मिला देंगे तो वो ये पैरेलल है बी सी के, अगर पैरेलल है तो ये होगा। अब ये और ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई आपस में कोइंसाइड करें, आपस में क्या करें, मिल जाएं। जब मिल जाएंगे तभी ये होगा, वही है लिखा है, ठीक है। ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड। चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन क्या कह रहा, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी of triangle ABC at D and D respectively as in parallel to BC, prove that this। ये तो प्रूव कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़िए। चलिए, ABCD is a trapezium
विद ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ई और एफ नॉन पैरेलल साइड्स पर क्या है, पॉइंट है। सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें ये है इस तरीके से है कि ई एफ ए बी के पैरेलल है, ठीक है। सो दैट ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ सी। क्या कीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए जैसे इन्होंने किया है। जब भी ये रेशियो आए साइड का तो याद रखिए, हमेशा सोचिए कि सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। इन्होंने एक इसको क्या मिला लिया और ये है जी। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है, और जब सिमिलर हैं तो ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए जी बटे जी सी। प्रूफ हो गया ये, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। अब जब सिमिलर हैं तो फिर हमें यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में ज़रा देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला है, तो यहाँ पर भी लगाइए कि एफ सी बटे पी एफ इज इक्वल टू जी सी बटे ए जी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको क्या कर दीजिए, ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी यहाँ से क्या निकलेगा, पी एफ बटे एफ सी, यहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए। अगर ये साइड बराबर हैं, ये इसके साइड है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब कि ये और ये क्या है, बराबर है, वही प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा, पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी एस टी मतलब ये एंगल इसके बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिनकी साइड बराबर होती है। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये बोथ आर सिमिलर। क्यों सिमिलर, क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये एंगल किस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर। क्यों ऐसा, इस वजह से क्योंकि ये देखिए, अगर रेशियो बराबर होता है इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। ये रेशियो से क्या पता चल रहा है कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर, और कुछ नहीं पता चल रहा। और जब पैरेलल हैं तो ये तिरछी लाइन अगर कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये कौन से एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और हमने ये प्रूफ कर दिया है सिमिलर ट्रायंगल से कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, और अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर एंगल के सामने की साइड भी बराबर होती हैं। आपने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, या बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपने पढ़ रखा है। जब एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे सोच लेना है। चलिए समय न नष्ट करते हुए अपने एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। क्या कह रहा, इन फिगर 1 एंड 2 डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। जब पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि इनका रेशियो वो सेम होगा, मतलब ए डी हमें ई सी और ई डी
AC और AD निकालना है, ठीक है। तो AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, BD 3, AE 1, CE निकाल लीजिए। तो CE कितना मिलेगा 2, इनका और इनका रेशियो कितना है 2, तो इसका भी 2 कर दीजिए, 2 मिल गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 18 और 1.8 और 5.4 का रेशियो कितना है, ये इसका 3 गुना है। मतलब 1.8 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखें कि 7.2 आ जाए, तो 3 का गुणा कर दीजिए, मतलब इसको 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अगर डाउट है तो वही फार्मूला लगा दीजिए, AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे AD की वैल्यू हमें चाहिए, AE कितना है 1.8, 5.4 इंटू 7.2, निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके, आज आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। ठीक है, PQ और PR पर, अच्छा नहीं दिया है हमें, चलिए बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। PQ AB E एंड F, ठीक है E और F, ठीक, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। EF क्या कह रहा है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमें हर एक केस में बताना है EF QR के पैरेलल है। मैंने आपको पहले ही बताया थ्योरम में कि दो साइड पैरेलल तभी होंगी जब ये E और F इन साइड्स को PQ और PR को इक्वल प्रोपोर्शन में काटेंगे। मतलब PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो जरा देख लेते हैं, PE कितना है 3.9, तो 3.9 डिवाइडेड बाई EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। देखिए इक्वल है, 3 एकम 13 43 1.3 आ रहा, क्या इसका 1.3 आएगा, नहीं आएगा। 24 से होता है 72, ठीक, तो ये नहीं है, नो। इस केस में EF और QR इक्वल, वो पैरेलल नहीं है। आगे क्या है, PE है 4, तो 4 बाई 4.5 इज इक्वल टू PF है 8 और RF है 9, ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि 4 को 2 से गुणा कर दीजिए 8 आ गया, 4.5 को 2 से गुणा कर दीजिए 9 आ गया, इसका मतलब ये, ठीक। चलिए थर्ड वाला देखिए, PQ है 1.8, PQR ये E है, PQ है 1.8 और PE है 0.8, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.28, EF 0.36 डिवाइडेड बाई PR 2.56, इसका 2 गुना है ये। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा, तो क्या मैं इसको 2 से गुणा करने पर ये आ रहा, इसका मतलब कि ये भी सही है। तो ये यस, ये यस, ये, ठीक है, पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि ज़्यादा इसमें घुमा फिरा करके कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी पर ही सब कुछ चलता है, ठीक है। चलिए, इन फिगर 6.18, 6.18 कहाँ गया फिगर, अच्छा ये है, चलिए LM पैरेलल टू CB, अच्छा ये इसके पैरेलल है,
और एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक, प्रूव दैट ए एम डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए एम और ए बी का है ना, तो ट्रायंगल ले लीजिए। पहले एक बार ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए एम एल एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। ए एम बटे ए बी कह रहा है ना, तो ए बी वाला ही फार्मूला लगाते हैं। ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू ए एल बटे ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल क्या है, ए एल एन एंड ट्रायंगल ए डी सी आर सिमिलर। और अगर सिमिलर हैं तो ए एन बटे ए डी इज इक्वल टू ए एल बटे ए सी। देखिए, इसके राइट साइड बराबर हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा, डीई पैरेलल एसी। ये डीई इस एसी के पैरेलल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा, डी एफ पैरेलल एई। ये डी एफ है, ये एई के पैरेलल है। ठीक है, चलो प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है कि बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई, ठीक है, पैरेलल टू, वो इक्वल टू बीई बटे ईसी। ठीक, अब क्या कीजिए, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ। एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए, इसके साथ में ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे दिया है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी एफ और एफ ई, मतलब बी डी बटे ए डी इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि सिमिलर है। डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कीजिए, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर। और अगर सिमिलर हैं तो बी डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। दो इक्वेशन लेफ्ट साइड अगर इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, और राइट साइड जैसे ही इक्वल किए, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, चलिए चीज़ें बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20। ठीक है, टीई पैरेलल ओ क्यू, टीई ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल
इनकी बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल पी ई डी एंड ट्रायंगल पी क्यू ओ आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो इनका रेशियो ले लीजिए, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी क्यू डी ओ। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। फिर इसी तरह ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला। तो ट्रायंगल पी डी एफ एंड ट्रायंगल पी ओ आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हैं तो पी डी, ये ए डी क्यों लिख दिए, पी डी होना चाहिए ना। तो पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में ये साइड ये इक्वल टू ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। और थ्योरम का रिवर्स क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, तीसरे साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। थ्योरम से लिख दीजिए। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, 6.21। ठीक है, ये है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन। ठीक। चलिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये इसके पैरेलल है। ए सी ये इसके पैरेलल है। और ए सी, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। क्या करेंगे, बताइए क्या करना उचित है। करना उचित ये है कि एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको सिमिलर लेकर के रेशियो लिख दीजिए। और फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको लेकर के क्या कर दीजिए, रेशियो लिख दीजिए। तो चलिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी इज इक्वल टू ओ बी बटे पी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। इसी तरह ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ओ पी आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। और जब पॉइंट्स साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरे वाली लाइन के पैरेलल है। ये हमारी थ्योरम कहती है, तो उस थ्योरम से प्रूफ हो गया। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third line। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है
वहाँ से भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह इसका रिवर्स भी 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, अगर कोई डाउट हो, आप डायरेक्ट 10th क्लास का लेक्चर देख रहे हो तो 9th क्लास में जा करके जो कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर है, ट्रायंगल वाला, वहाँ पर जा करके देखिएगा, सब कुछ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। चलिए, ए बी सी डी एक पैरेलल, वो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी। डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इनका डायगनल मिला दीजिए, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई डी ओ। ये केवल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल ये है तो आप क्या कर सकते हैं, ए ओ डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। यही तो है, ये लिखा, कुछ और थोड़ी है। तो क्या करेंगे, करिए ये कि एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल, किसके पैरेलल, ए बी के, चाहे ए बी के पैरेलल खींचिए चाहे सी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही हैं, तो किसी के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए और लाइन खींच करके क्या कर लीजिए, ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ कर दीजिए। अगर ये है पॉइंट ई और ये पॉइंट है एफ, ठीक, तो ये वाला ट्रायंगल जरा देखिए, ये ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं, तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए ओ, हाँ सॉरी, ट्रायंगल ई ओ डी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो क्या मिलेगा, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ओ डी। सॉरी, ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह दूसरा ले लीजिए, ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो क्या मिल जाएगा, बी एफ डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ सी, इक्वेशन 2। अब ये लाइन क्या है, पैरेलल है। जब ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब कि ए ई और ई सी ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई बी एफ सी, इक्वल रेशियो में ही डिवाइड करेगा, तभी ये पैरेलल होगा। थ्योरम तो ही कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हैं, और जब ये रेशियो बराबर हैं तो इसका मतलब कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हैं, और वो प्रूफ हो गया, वही दिया है। ठीक है, कहानी खत्म। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू सी डी या ए बी, देन ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। लेफ्ट साइड इक्वल कर दीजिए, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड अपने आप इक्वल होंगे, और राइट साइड का इक्वलिटी ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे क्या कह रहा, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ
सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये तो प्रूफ हो ही गया यहाँ पर। जब ये इक्वल उसमें रेशियो में कट कर रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। पहले वहाँ पर क्या था, ट्रेपेजियम है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम, अगर ये इक्वल हैं तो ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या प्रूफ करना होता है, टू साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल में साइड तभी होंगी जब वो क्या होंगे, उनको कट करने वाले पॉइंट इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या कट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ए बी सी डी, ये क्या है, यहाँ पर कट कर रहे हैं ओ पर। तो ओ से पास होने वाली लाइन मिला दीजिए ई और एफ। ओ ए डिवाइडेड बाई बी ओ, ओ ए डिवाइडेड बाई बी ओ। बी ओ की जगह क्या रख दीजिए, इसको इधर ले आइए और बी ओ को इधर ले आइए। तो ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी, ये गलत है, डी इधर रहेगा सी इधर रहेगा, मतलब एक साइकिल में रहेंगे, ठीक है पॉइंट्स। तो ए ओ ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ये हमें गिवन है। जब ये गिवन है तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पर है, मैं क्या प्रूफ करूँगा, मैं ये कहूँगा ट्रायंगल वही लेंगे, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई डी। इसी तरह ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। लेफ्ट साइड इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड अपने आप इक्वल होंगे, और अगर राइट साइड इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, ये जो ई एफ है वो क्या कर रही है, सी डी के पैरेलल है, और इसी तरह ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो इसका मतलब कि ए बी और सी डी क्या हैं, पैरेलल हैं। और जब दोनों साइड पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रेपेजियम। पहले एक बार ई एफ को इसके पैरेलल प्रूफ कीजिए, फिर एक बार ई एफ को ए बी के पैरेलल प्रूफ कीजिए, तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ई एफ के पैरेलल सी डी है और ई एफ के पैरेलल ए बी है, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो आपके पास दो ही काम है, पिछली चीज़ों का रिवीजन और पहाड़ा याद करना। ठीक है, बस और कोई काम नहीं है। धन्यवाद।